हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 4 ऑफ MSOE 003। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक दे दूंगी। आपको सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उस फोल्डर में मिल जाएगी वन प्लेस पे, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो फॉर द अपकमिंग एग्जाम। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 4, हमें बात करनी है सुधीर कक्कर's आइडिया ऑन द रोल ऑफ शमन, मिस्टिक्स एंड डॉक्टर्स इन सोसाइटी, राइट। अगर ये क्वेश्चन इनके नाम के साथ नहीं आएगा या सिर्फ सरनेम आ जाएगा, राइट, तो आपको बात करनी है, उससे आपको समझ जाना है कि आपको इन सोशोलॉजिस्ट का नेम मेंशन करना है। इंडियन साइको एनालिस्ट हैं, ये सोशोलॉजिस्ट नहीं है, फॉर द क्लैरिटी। और आपको इनके बारे में इनका नाम लेके देन आपको ये आंसर लिखना है। ओके, तो बेसिकली अगर मैं 1 to 2 लाइंस में आपको इस आंसर का जस्ट दूँ तो इस आंसर में बेसिकली ये सुधीर कक्कर मेंशन कर रहे हैं कि जब हम शमन और मिस्टिक की बात कर रहे हैं, हम ट्रेडिशन और कल्चर हीलिंग की जो है, इमोशनल हीलिंग जो होती है, और डॉक्टर्स कैसे हील करते हैं लोगों को, वो साइंटिफिक स्टडी मेडिसिन के थ्रू हील करते हैं, राइट। तो ये जो हीलिंग प्रैक्टिसेस है सोसाइटी के अंदर, सुधीर कक्कड़ उसके ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया है, उसके ऊपर उनका वर्क है। नाउ सुधीर कक्कड़ एक रिनाउंड इंडियन साइको एनालिस्ट और सोशोलॉजिस्ट है। उन्होंने कल्चर, साइकोलॉजी और सोसाइटी का इंटरसेक्शन एक्सप्लोर किया है। उनके वर्क में उन्होंने प्रोवाइड किया एक यूनिक पर्सपेक्टिव, जहाँ पे उन्होंने शमन, मिस्टिक और डॉक्टर्स का रोल फोकस किया सोसाइटी के अंदर, कैसे वो इंडिविजुअल और सोसाइटी के वेलबींग में कंट्रीब्यूट करते हैं। कक्कड़ ने एम्फसाइज किया कि जितने भी फिगर्स हैं, शमन, मिस्टिक और डॉक्टर्स, ये हीलर्स नहीं है लेकिन की एजेंट्स हैं, जो कि साइकोलॉजिकल, सोशल और जिसकी वजह से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन क्राइसिस को एड्रेस करते हैं कम्युनिटीज के विद इन, राइट। तो इन तीनों को उन्होंने सिर्फ हीलिंग की एजेंट नहीं बताया, लेकिन उससे बढ़ के सुधीर कक्कड़ ने इन तीनों फिनोमेनास को एक्सप्लोर किया है विद इन द सोसाइटी। नाउ इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है शमन्स। तो शमन क्या है? ये मटीरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, एक ब्रिज उनका बना देता है, राइट। ब्रिज क्या है? एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट करता है, राइट, पाथवे क्रिएट करके। तो ऐसे ही शमन स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटीरियल वर्ल्ड में एक ब्रिज बनाता है, उन इन दोनों वर्ल्ड्स को कनेक्ट करता है। जहाँ पे शमन्स में कक्कड़ ने व्यू किया कि जो ट्रेडिशनल हीलर्स है, वो इंटरमीडिएटरीज, मतलब कि एक बीच में खड़े हो जाते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में, और जो हील जिनको करते हैं वो इन दोनों वर्ल्ड से वो उनको कनेक्ट फील करवाते हैं। वो एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे वो सुपर नेचुरल बिलीफ्स को इलनेस अंडरस्टैंड करने में यूज करते हैं। मिसफॉर्चून हो या लाइफ की अनसर्टिनिटीज हो, उनको अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू सुपर नेचुरल पार्स या थ्रू सुपर नेचुरल बिलीव्स। जितने भी शमन्स है वो साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे वो उन इश्यूज को कल्चरल मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो भी सफ़र कर रहा है उसको, राइट। अगर कोई भी इंसान किसी भी तरीके की सफरिंग फील कर रहा है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, तो वो उसको जो उसका कल्चर है उसी के थ्रू सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते, ताकि, क्योंकि कल्चर ऐसी चीज़ है जो इंसान अपने डेली लाइफ में फॉलो करता है, तो अगर वो उस कल्चर में अपनी डेली लाइफ प्रैक्टिसेस में उन चीज़ों को फॉलो करता है, तो वो अपने आप में उस क्रिटिकल इलनेस का सॉल्यूशन खुद ब खुद क्रिएट करवाते हैं। ये शमन्स काम करते हैं ना। हीलिंग प्रैक्टिसेस क्या क्या देखने को मिलती है? तो शमन ऐसे रिचुअल, चैंट एम्प्लॉय करते हैं या फिर प्रोवाइड करते हैं जिसकी सिंबॉलिक मीनिंग हील करने का होता है, राइट। वो स्पिरिचुअल कॉजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे जो पोजेशन है और जो मेलवोलेंट है वो इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी स्पिरिट से, तो वो नेचुरली उन चैंट्स और सिंबॉलिक एक्ट से हील होने की कोशिश करवाते हैं। अब ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, ये साइकोलॉजिकल कंफर्ट देती है, और एक इंसान अपने आप को जो सेल्फ कंट्रोल है वो वाली फीलिंग आती है। बिकॉज आप कभी भी देख लेना, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो ओम मंत्र का चैंटिंग कर रहे हो, या फिर कोई भजन भी गा रहे हो, या हनुमान चालीसा फॉर दैट मैटर, मुस्लिम अपनी जो कुरान पढ़ते हैं, राइट, और या फिर सिखिज्म में भी वो अपना कुछ भी, मतलब कि किसी भी रिलीजन का जो भी है, बाइबल है, गीता, जो भी कुछ है, उससे क्या है, एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट इंसान को
मिलता है और उनको खुद के ऊपर जो सेल्फ कंट्रोल है वो इंसान का डेवलप होता है। तो ये जो शमन के अंदर हीलिंग प्रैक्टिसेस है वो यही है, चैंटिंग के थ्रू ये ऐसे सिंबॉलिक एक्ट्स करवाने जिससे कि हीलिंग एलिमेंट्स इंसान के अंदर आए और वो साइकोलॉजिकल अपने आप को कंफर्ट और स्ट्रॉन्ग फील करे। देन सेकंड आ जाता है इसमें सोशल रोल। हीलिंग के बियॉन्ड शमन हेल्प करते हैं सोशल हार्मनी क्रिएट करने का, बिकॉज जितनी भी कलेक्टिव एंग्जाइटीज है, अब ये है कि साइकोलॉजिकल सबको कुछ ना कुछ सिमिलर इशू हो सकते हैं, चाहे तो वो मनी से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो ये जो हमारी कलेक्टिव एंग्जाइटी और कॉन्फ्लिक्ट है, इनको शमन थ्रू चैंटिंग, थ्रू मेडिटेशन इस तरीके से हीलिंग प्रोवाइड करता है। तो एक कलेक्टिव हार्मनी क्रिएट होती है सोसाइटी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जब हम ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करते हैं तो शमन मेडिटेट करते हैं डिस्प्यूट का, जहाँ पे वो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ताकि वो कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर सके एनी एक्सटर्नल थ्रेट से, राइट। तो इस तरीके के रिचुअल्स परफॉर्म करना जहाँ पे कि कम्युनिटी को एक प्रोटेक्शन वाली फीलिंग आए और उनके अंदर एक कामनेस अपने आप आ जाए, राइट, तो एक पॉजिटिव फीलिंग आ जाए। तो ये जो सोशल रोल है शमन का, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के भी परे है। नाउ सेकंड देख लेते हैं मिस्टिक्स, जो कि स्पिरिचुअल गाइड है और मेडिएटर है ट्रांसेंडेंस का। अब मिस्टिक्स क्या है, ककड़ बोल रहे हैं कि ऐसा स्पिरिचुअल विजडम जो कि परसूट ऑफ ट्रांसेंडेंस हो। ये ऑफन विड्रॉ कर लेते हैं वर्ल्डली लाइफ से और एक हायर स्पिरिचुअल टू ट्रुथ को जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे एक इन्फ्लुएंस इनकी सोसाइटी के अंदर देखी जाती है टीचिंग्स के थ्रू और उनकी प्रैक्टिसेस के थ्रू। जहाँ पे जो रोल है इंडिविजुअल्स की लाइफ में, तो मिस्टिक्स एक एग्जिस्टेंशियल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल्स को वो एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे सेंस ऑफ सर्फिंग, मोर्टैलिटी, सफरिंग की जो सेंस है, मोर्टैलिटी की जो सेंस है और जो मीनिंग ऑफ लाइफ है वो जान सके। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं कबीर जी की, जो कि इंडियन मिस्टिक्स हैं, कबीर, मीराबाई, तो ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने अपनी की थी, जहाँ पे वो पोइट्री और टीचिंग्स में उन्होंने अपनी डिवोशन डाली थी। तो अपनी पोइट्री और टीचिंग के थ्रू वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक वो क्यों इस दुनिया में आए हैं उसका मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, लोगों को गाइडेंस देते हैं कैसे हम इस लाइफ की जितनी भी सफरिंग्स है उससे हम ऊपर उठ सकते हैं, राइट। कल्चरल इंटीग्रेशन अगर देखें तो मिस्टिक्स कल्चरली और मोरली दोनों तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ पे वो सोसाइटी में एथिकल और स्पिरिचुअल आइडियाज प्रमोट कर रहे हैं अपनी टीचिंग्स के थ्रू। वो रिलीजियस बाउंड्री शो कर रहे हैं, यूनिटी और टॉलरेंस की बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम सूफी मिस्टिक्स साउथ एशिया में बात करते हैं तो हम देखते हैं वो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में जो भी गैप है उसको कम कर रहे हैं, क्योंकि वो शेयर्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं कि अगर दोनों रिलीजन सेम है, दोनों रिलीजन की स्पिरिट सेम है, ह्यूमन स्पिरिट इज सेम, सो व्हाई आर देयर एनी डिफरेंसेस ड्यू टू रिलीजन। ओके, तो इस तरीके की जो कल्चरल इंटीग्रेशन है वो मिस्टिक्स कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में। नाउ थर्ड आ जाता है हमारे डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स क्या है, वो रैशनल हीलर्स हैं मॉडर्न सोसाइटी में। उनको डॉक्टर रैशनल क्यों है, क्योंकि उनको बीमारी पता है और वो उस हिसाब से इलाज करते हैं। तब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो कक्कड़ बोलते हैं कि वो रैशनल साइंटिफिक अप्रोच लेके आते हैं हीलिंग में, जो कि एम्पिरिकल एविडेंस और बायोमेडिसिन के अंदर रूटेड है। हावेवर जब हम ये रोल एक्सटेंड करते हैं, देते हैं डॉक्टर का फिजिकल हीलिंग के परे, तो मॉडर्न सोसाइटी में डॉक्टर साइकोलॉजिकल नीड्स को भी एड्रेस करते हैं, इमोशनल डायमेंशन भी इंसान की देखते हैं, एज वेल एज वो देखते हैं कि बॉडी और माइंड का क्या रिलेशन है। अगर आपका माइंड हेल्दी है, माइंड फिट है, तो आपकी बॉडी कभी भी खराब नहीं हो सकती, राइट। तो ये जो कनेक्शन है डॉक्टर्स का इन मॉडर्न टाइम्स, तो वो साइकोलॉजिकल एज वेल एज बॉडीली नीड्स को देख रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। नाउ हीलिंग को एक सोशल एक्ट की तरह देखा गया है, जहाँ पे डॉक्टर्स रीअश्योरेंस और अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे केसेस में जहाँ पे रैशनैलिटी और प्रोग्रेस के वो सिंबल्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम पेंडेमिक्स की बात कर ले, कोविड-19 के टाइम में, तो डॉक्टर्स ने ना कि सिर्फ पेशेंट को ट्रीट किया था, लेकिन उन्होंने पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज को भी शेप किया था
ताकि सोसाइटी का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिले इन रिगार्ड टू द डिजीज, राइट। तो एक जो डॉक्टर्स हैं ना कि वो सिर्फ हील करते, लेकिन उससे परे वो सोसाइटी के अंदर ग्रेटर चेंजेस लेके आते हैं। सेकंड आ जाता है हमारे कल्चरल टेंशन। अब कक्कड़ ने ऑब्जर्व किया जब से बायोमेडिसिन आई है या उनका जो भी पॉपुलैरिटी बढ़ी है सोसाइटी के अंदर, तो एक टेंशन देखने को मिलती है स्पिरिचुअल और ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम में। कहीं पे लोग कहते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम अच्छा है, कोई बोलते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम अच्छा है, कोई कहता है कि बायोमेडिसिन बेटर है। लेकिन हावेवर जब हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स मल्टीकल्चरल सोसाइटी में वो इन टेंशंस के बीच में से निकल के होलिस्टिक अप्रोच लाते हैं, जहाँ पे वो आयुर्वेदा और साइकोथेरेपी दोनों को मिक्स करके मॉडर्न मेडिसिन का एजाद एक देखने को मिल रहा है। तो वो जितनी भी टेंशंस थी सोसाइटी के अंदर, कहीं ना कहीं उन्होंने उन टेंशंस के बीच में से एक मिडिल पाथवे चूज कर लिया ताकि लोग दोनों तरीके से सेटिस्फाई हो सकें। तो ये जो कल्चरल टेंशन देखी गई उसमें देखा गया कि डॉक्टर्स ने न्यू पाथवे आजाद किए ताकि जो कल्चरल टेंशन है वो थोड़ी बहुत कम हो सके। ना कंपैरिजन करें अगर हम रोल्स का, तो कक्कड़ एम्फसाइज करे कि शामन, मिस्टिक और डॉक्टर तीनों डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं, डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं और उनका रोल्स भी कई बारी ओवरलैप हो सकते हैं। इसलिए तीनों को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम ह्यूमन सफरिंग की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि एक सेंस ऑफ बैलेंस और ऑर्डर रीस्टोर हो। जहाँ पे शमन्स बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल और सोशल डिसरप्शंस का, वहीं पे मिस्टिक्स गाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल को स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट और एग्जिस्टेंशियल पीस के लिए। वहीं पे डॉक्टर्स फोकस कर रहे हैं साइंटिफिक डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स। तो तीनों का जो वर्क है वो इंटर रिलेटेड ओवरलैप हो सकता है एंड होता है, ये कक्कड़ ने अपने वर्क में एम्फसाइज किया है। फिफ्थ आ जाता है हमारा कंटेक्चुअल रेलिवेंस इन इंडिया। जब हम इंडिया में बात करते हैं जहाँ पे इतना डाइवर्स कल्चर है, डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन है, तो कक्कड़ हाईलाइट कर रहे कि जो रेलिवेंस है शमन्स और मिस्टिक का अलॉन्ग मॉडर्न मेडिसिन वो आज भी देखा जा रहा है। जब हम रूरल इंडिया में बात करते हैं तो हम देखते हैं शमन्स, ओझाज या तांत्रिक वो कई बारी कंसल्ट किए जाते हैं किसी भी एक डिजीज का या किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए जो कि सुपर नेचुरल देखा गया। मतलब कि वो मतलब कि जब शमन्स इसलिए कंसल्ट किए जाते क्योंकि ऐसी बीमारी जो देखी जाती है कि वो नेचुरल नहीं है, वो सुपर नेचुरल है। ओके, मिस्टिक्स हो गया जैसे साईं बाबा हो गई या फिर दलाई लामा हो गए, ये आज भी मिलियंस लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी स्पिरिचुअल थिंकिंग से और एथिकल गाइडेंस से। तो आज भी मिस्टिक्स का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है। वहीं पे अगर डॉक्टर्स की बात कर ले तो अर्बन और एजुकेटेड पॉपुलेशन इंक्रीजिंगली रिलाई कर रही है डॉक्टर्स के ऊपर, बट ट्रेडिशनल सिस्टम आयुर्वेदा और होम्योपैथी भी आज के टाइम पे पॉपुलर है, जो कि एक हाइब्रिड अप्रोच हीलिंग की देखी जाती है, जहाँ पे जो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम है आयुर्वेदा और होम्योपैथी और एलोपैथी जो मॉडर्न मेडिसिन है, उनके बीच में एक ब्लेंड हाइब्रिडिटी वो देखने को मिलती है। नाउ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जब हम हीलिंग की करते हैं तो कक्कड़ बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस देखें किसी भी हीलिंग का। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो हीलिंग है उसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ना कि सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए लेकिन साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस के लिए ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। शमन, मिस्टिक और डॉक्टर कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेलबींग के लिए। मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से, ना कि सिर्फ बॉडी की अंडरस्टैंडिंग लेकिन ऑल ओवर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन नीड्स, उसकी हम अंडरस्टैंडिंग शमन, मिस्टिक और डॉक्टर्स के थ्रू कलेक्टिवली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीलिंग इन तीनों के थ्रू होती है, शमन्स, मिस्टिक्स एंड डॉक्टर्स। नाउ लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखनी है। कंक्लूजन आपको अपने हर आंसर में प्रोवाइड करनी है विद हेडिंग अंडरलाइन एंड देन यू विल स्टार्ट योर कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया है, सुधीर कक्कड़ ने अपने काम में ये रिवील किया कि जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री रोल हैं शमन, मिस्टिक और डॉक्टर के, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ह्यूमन की सफरिंग को अंडरस्टैंड करने में और एक सोसाइटी के अंदर बैलेंस लाने में। उनके जो मेथड्स हैं, पैराडिम्स हैं, वो मे भी डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन तीनों का काम एक ही है, जो कि है साइकोलॉजिकल, कल्चरल और सोशल फंक्शंस
करना, एक बैलेंस लेके आना तीनों के बीच में, कक्कड़ ने अपने काम में हाईलाइट किया है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इनके काम को अप्रिशिएट करना और इंटीग्रेट करना डिफरेंट हीलिंग ट्रेडिशंस को। पर्टिकुलरली जब हम मल्टीकल्चरल सोसाइटी, इंडिया जैसी सोसाइटी की बात करते हैं जहाँ पे मॉडर्निटी एग्जिस्ट कर सकती है विद स्पिरिचुअल एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मॉडर्न मेडिसिन आ गई है, मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमने देखा है, तो वहाँ पे हम अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को भूल जाएं। स्पिरिचुअल और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी उतनी ही ज़रूरी है एज मॉडर्न मेडिसिन, एज पर टू सुधीर कक्कड़'s वर्क। तो आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी मैंने लैंग्वेज में आंसर लिखा है और एक्सप्लेनेशन भी आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए। कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं हाउ वाज इट। एंड आपको बस एग्जाम के लिए ये हेडिंग्स और इनकी सब हेडिंग विद एग्जाम्पल्स आप अगर याद करके जाएंगे तो आप इजीली इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 4 ऑफ MSOE 003। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन आपको, आंसर आपको समझ में आया होगा। अब आपको यहाँ पे एक लिंक मिल रहा होगा फोल्डर का MSOE 003, आपको सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सो डू चेक इट आउट, कोई भी वीडियो मिस मत करना है एग्जाम्स के लिए, अदरवाइज आप काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लूज कर सकते हैं। एंड दिस वॉज फॉर टुडेज वीडियो क्वेश्चन 4। जल्दी से फटाफट और वीडियोस आएंगी एंड मैं जल्दी से जल्दी MSOE 003 की सारी वीडियोस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। नाउ आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 5। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।